तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं आपको फ़ाइल हैंडलिंग का एक बेसिक प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ, जिसमें हम पहले फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उस पर डेटा राइट करेंगे और उसके बाद उसको रीड करेंगे हम सिस्टम से और उसके बाद अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो IO स्ट्रीम की हेडर फाइल है, उसके बाद F स्ट्रीम की हेडर फाइल है जो कि फ़ाइल की स्ट्रीम है और फाइल के इनपुट आउटपुट के लिए मैं F स्ट्रीम का फंक्शन यूज़ करूँगा। फिर stdio.h और string.h मैं स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कैरेक्टर की एरे डिक्लेयर करूँगा। मेन फंक्शन में मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप की एक एरे जनरेट किया जिसका नाम मैंने रखा डेटा और उसका साइज़ नेम दे दिया 100। तो 100 कैरेक्टर्स तक हम अभी एज्यूम करके फ़ाइल में स्टोर करवाएंगे डेटा। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल को राइट मोड में ओपन करना है। तो मैंने कहा था आपसे कि राइट मोड के लिए आपने OF स्ट्रीम या F स्ट्रीम का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दी है OF स्ट्रीम और उसके बाद नेम दिया है एक फ़ाइल का जो कि लॉजिकल फ़ाइल नेम है, जो कि आउट फाइल मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद मैं आउट फाइल डॉट ओपन के ज़रिए से इसको ओपन कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ ए फाइल डॉट txt। तो ये क्या करेगा कि इस नाम का, इस फिज़िकल फ़ाइल नेम की मेरे पास एक फ़ाइल जनरेट कर देगा, कहाँ पर, जहाँ पर ये प्रोग्राम मेरे पास स्टोर है। तो अभी हम देखेंगे कि मेरे पास ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर है। जब प्रोग्राम रन होगा तो उसके बाद हम फाइल को भी सर्च करेंगे। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट राइटिंग टू द फाइल और सी आउट कहता हूँ एंटर योर नेम। तो बेसिकली अभी हम इस फाइल पर नेम राइट करेंगे। तो यहाँ पर मैं गेट एस का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं स्ट्रिंग्स की इनपुट के लिए करता हूँ और उसको डेटा दे रहा हूँ, मतलब डेटा इसको वेरिएबल पास कर रहा हूँ, तो ये डेटा में स्टोर करवा लेगा नेम। फिर मैं कहता हूँ कि राइट द इनपुटेड डेटा फ्रॉम द यूज़र इनटू द फाइल। तो अब हमने जो डेटा में वैल्यू ले ली है वो हमने फाइल पे राइट करनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे सी आउट की जगह उस फाइल का लॉजिकल फाइल नेम लिखेंगे जो कि यहाँ पे आउट फाइल है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। इंसर्शन ऑपरेटर के साथ मैंने जो भी डेटा देना है वो डेटा इसमें स्टोर करवाऊँगा और एंड एल के ज़रिए से लाइन दे दूँगा। अब मैंने फ़ाइल को क्लोज़ करना है क्योंकि मैंने फ़ाइल में राइट कर लिया है जितना मैंने काम करना था। तो अब मैं उसको क्लोज़ कर रहा हूँ, तो मैं आउट फाइल डॉट क्लोज़ के ज़रिए से उसको सिंपल क्लोज़ कर दूँगा। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ज़रा कमेंट कर रहा हूँ बाकी नीचे वाले को। तो अभी हम सिर्फ जो है वो डेटा राइट करके देखते हैं कि डेटा राइट होता है या नहीं। उसके बाद हम फाइल से रीड भी करेंगे और अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम मेरे पास रन होके आया तो कह रहा है राइटिंग टू द फाइल। अब ये कह रहा है एंटर योर नेम, मैं इसको अपना नेम दे देता हूँ। तो मैंने इसको नेम दे दिया और एंटर प्रेस किया तो इसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर दिया 0 और मेरे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं देख लेता हूँ इसकी लोकेशन क्या है मेरे पास। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ई ड्राइव के अंदर CS105 के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर अब्दुर्रहमान C++ के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल हैंडलिंग डॉट exe की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो जहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने स्टोर किया हुआ है ये उसी लोकेशन पे जाके मैंने इस फाइल को भी सर्च करना है। दिस PC में जाता हूँ, ई ड्राइव में जाता हूँ, CS105 में जाता हूँ, अब्दुर्रहमान C++ में जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोग्राम्स है सारे। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ए फाइल डॉट txt। इसको मैंने सर्च किया तो इसने मुझे टेक्स्ट फाइल जो थी वो यहाँ पर शो करवा दी है। इसका मतलब ये फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं वही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने अभी डेटा राइट किया था अब्दुर्रहमान, तो इसमें डेटा राइट है अब्दुर्रहमान। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम में वापस। अब हम देख लेते हैं कि हम इस फाइल से डेटा रीड किस तरह से करेंगे। तो अब मैं ले रहा हूँ डेटा 1 के नाम से करेक्टर एरे, साइज़ उसका भी मैं 100 ले रहा हूँ। यहाँ पे आप वही एरे भी यूज़ कर सकते थे लेकिन मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक अलग एरे ली है ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हम इसमें अलग से डेटा स्टोर कर रहे हैं, ना कि वही वाला डेटा जो पहले हमने यूज़र से इनपुट लिया है वही वाला डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब रीड मोड में ओपन करना है तो मैं इफ़ स्ट्रीम का यूज़ करूँगा। इफ़ स्ट्रीम और इन फाइल, इन फाइल अब मैंने एक जो है वो अलग और वेरिएबल जो है वो बनाया है। तो इस वजह से अब मैं इसको इन फाइल के ज़रिए से रीडिंग मोड में ओपन कर रहा हूँ और इन फाइल डॉट ओपन के ज़रिए से मैंने फ़ाइल का नेम दिया तो ये ओपन हो गई, लेकिन रीडिंग मोड में, क्योंकि इफ स्ट्रीम का मैंने यूज़ किया हुआ था। फिर मैं कहता हूँ सी आउट रीडिंग फ्रॉम द फाइल और इन फाइल डॉट गेट का फंक्शन, मैंने आपको बोला कि गेट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो इन फाइल डॉट गेट और इसके अंदर पहला पैरामीटर मैंने वो एरे देनी है जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर करवाना है। तो वो डेटा 1 है इस केस में और उसका साइज़ देना है नेक्स्ट पैरामीटर, तो वो 100 है। राइट द डेटा ऑन द स्क्रीन, उसके लिए मैं पुट एस का यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने गेट एस के ज़रिए से इनपुट किया था, पुट एस के ज़रिए से मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, आपको पता है। और क्लोज़ करूँगा ओपन फाइल को इन फाइल डॉट क्लोज़ के फंक्शन के ज़रिए से। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और अब मैं इसको कोई और नाम दे देता हूँ। तो अब मैंने इसको कोई और नाम दे दिया और अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है
रीडिंग फ्रॉम द फाइल, और अब्दुल्ला उमर जो फाइल पे राइट था वो इसने प्रिंट कर दिया। मैं आपको फ़ाइल भी दोबारा चेक करवा देता हूँ कि फ़ाइल पे अब क्या मौजूद है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फ़ाइल में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब्दुल्ला उमर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको अपेंड मोड में ओपन करके देखते हैं। तो अभी आपको याद रहे कि आपने जो फाइल में डेटा लिखा हुआ है वो अब्दुल्ला उमर है। मैं इसको एफ स्ट्रीम के ज़रिए से ओपन करता हूँ और आउट फाइल डॉट ओपन, और उसके साथ मैं इसको जो पैरामीटर दे रहा हूँ वो IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और APP दे रहा हूँ। अब मैं जो है वो इसको दोबारा रन करता हूँ और अब जो मैं डेटा लिखूंगा वो अब्दुल्ला उमर के आगे से लिखा स्टार्ट होगा। तो अब मैं जो इसको नेम दे रहा हूँ वो स्पेस के साथ मैं इसको दे रहा हूँ अब्दुल रहमान, ताकि दोनों के बीच में स्पेस भी दे दे और ये उसके अंदर अपेंड कर देगा। तो अब्दुल्ला उमर मेरे पास लिखा था, उसके बाद स्पेस देगा और अब्दुल रहमान लिख देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये स्पेस नहीं देगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अब ये जो रीड करेगा डेटा फ्रॉम फाइल, तो अब्दुल्ला उमर स्पेस इसने अब्दुल रहमान लिख दिया, क्योंकि ये उसमें अपेंड हो गया था डेटा। तो फाइल की मैं सिचुएशन इस टाइम देखूंगा तो मेरे पास यही डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। तो ये आप देख सकते हैं, और ये उसके बाद इसने उसके अंदर से रीड कर लिया। तो इस तरह से सिंपल हम फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने कोई भी डेटा स्टोर करवाना हो तो हमने जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था उसके अंदर आप बुक्स का जो रिकॉर्ड था वो एरे आप इसमें राइट कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। उसके अंदर आप प्रॉपर उसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे कि आपने जो है वो डेटा पहले नेम आपने एक जगह पे बुक का स्टोर करवाना है, ऑथर नेम, फिर इस तरह आपने सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। तो इजीली आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।